साथियों, मिथुन राशि के जातकों की तीन सबसे बड़ी विशेषताएं क्या होती है आप जानते हैं? ये जबरदस्त कला प्रेमी होते हैं। कला इनके अंदर रची बसी होती है। कला के बिना ये जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। यदि किसी कारणवश ये कला क्षेत्र में स्वयं ना अपीयर हो पाए तो जीवन के किसी न किसी पड़ाव में ये कला क्षेत्र से जुड़ अवश्य जाते हैं। दूसरा, सेंस ऑफ ह्यूमर इनका इतना जबरदस्त होता है कि बहुत गहरी, बहुत दार्शनिक बात ये साधारण भाषा में कहने का मादा रखते हैं। और तीसरी सबसे बड़ी इनकी विशेषता है कि ये जबरदस्त न्यायप्रिय होते हैं। ना अन्याय करते हैं, ना अन्याय सहन करते हैं, ना किसी और पर अन्याय होता हुआ देख सकते हैं। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, इन दिनों हम प्रत्येक राशि के बारे में चर्चा कर रहे हैं, उसका व्यक्तित्व कैसा होता है। और आज बारी है मिथुन राशि की। अब यहाँ पर आगे मैं कुछ पॉइंट्स, कुछ बिंदु मिथुन राशि के बारे में चर्चा करूंगा। इससे पहले आपको बता दें कि ये राशि चाहे आपकी जन्म कुंडली की हो या आपके बोलते नाम की हो, ये सारी की सारी विशेषताएं मिथुन राशि के जातक या जातिका में होती ही होती हैं। यदि आप स्वयं मिथुन राशि के हैं या मिथुन राशि के किसी व्यक्ति को आप जानना चाहते हैं गहराई से, तो ये बिंदु आपके बेहद काम आने वाले हैं। साथियों, अंत में हमारे कमेंट्स सेक्शन के अंतर्गत कुछ कमेंट्स भी हम शामिल करेंगे। मिथुन राशि, साथियों, इसका जो सिंबल है, जो ज्योतिषीय संकेत है, आपने देखा होगा कि एक पुरुष और एक स्त्री, इन दोनों का जोड़ा है। जोड़े का अर्थ ही मिथुन होता है। जो कन्या है, जो महिला है, उसके हाथ में वीणा है और पुरुष के हाथ में गदा है। ये दोनों सिंबॉलिक है। कहीं ना कहीं ये सृष्टि के सृजन की संकेत देने वाली ये प्रतिमा जो है, ये प्रतीत होती है स्पष्ट रूप से। सबसे पहली और सबसे प्रमुख विशेषता है कि मिथुन राशि का जो जातक या जातिका है, वो बिना कला के जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता। या दूसरे शब्दों में कहें तो वो कला प्रेमी होता है। अब कला प्रेमी या तो कला के क्षेत्र में अपना करियर बना लेता है, और किसी कारणवश, चाहे परिवार के कारण या प्रोफेशनलिज्म के कारण, ये यदि कला क्षेत्र में अपना करियर न बना पाए तो जीवन के किसी न किसी पड़ाव में ये कला से जुड़ते अवश्य है। कला क्षेत्र के बिना ये जीवन अपना कभी भी जी ही नहीं सकते। दूसरी बात, दूसरा बिंदु, ये बड़े अध्ययनशील होते हैं। चाहे इनकी एकेडमिक्स पूरी हो गई है, पढ़ाई पूरी हो गई है, नौकरी में ये लग गए हैं, परंतु जीवन पर्यंत ये अध्ययन का साथ नहीं छोड़ते। इनके नियमित रूप से, चाहे ये कितने ही बिजी हो, किसी न किसी प्रकार का साहित्य सदैव अपने साथ में रखते हैं। बिना पढ़े मैं नहीं समझता कि 365 में से कोई भी दिन इनका जाता है। साथियों, तीसरी बात इनके व्यक्तित्व की, और इनके व्यक्तित्व का जो सबसे प्लस पॉइंट है वो है इनकी वाणी। इनकी वाणी चुंबकीय होती है। जब ये बोलते हैं तो तोल मोल कर को तो बोलते ही हैं, ठहराव के साथ में बोलते ही हैं, वजन के साथ में बोलते ही हैं, और जो सुनने वाला है वो चाहता है कि ये बोलते रहें और सामने वाला जो है वो सुनते रहे। और इनकी वाणी में एक ऐसा आकर्षण होता है कि किसी को भी कन्विंस करना हो यदि किसी बात के लिए, तो आप मिथुन राशि के जातक को भेजिए, कुछ चुटकियों में ये कार्य आपका करके ही लौटेगा, सफलता। साथियों, चौथा बिंदु सेंस ऑफ ह्यूमर का है, जो आजकल मैं समझता हूं कि बहुत ही रेयर होता चला। कोई दार्शनिक बात यदि कहनी हो किसी से, कोई विचारधारा से संबंधित बात कहनी हो, कोई जीवन दर्शन से संबंधित बात कहनी हो, जीवन की गहराइयों की बात कहनी हो, तो मिथुन राशि का जो जातक है बहुत ही साधारण से, बहुत ही सामान्य से शब्दों में गहरी बात कह देता है। इतना अद्भुत उसका सेंस ऑफ ह्यूमर है।
वो गहरी बात कह करके चला जाएगा, समझने वाले को हो सकता है कि कुछ देर के बाद में समझ आए। साथियों, अगला बिंदु इनके व्यक्तित्व का बड़ा ही सुंदर है। ये बहुत दयालु होता है। कई बार तो ये अपना नुकसान करके भी दूसरों की मदद कर ही देते हैं, चाहे बदले में। वैसे तो ये जब दया करते हैं या कोई करुणा का कार्य करते हैं तो अपने दिल में ये नहीं रखते कि मुझे इसके बदले क्या मिलने वाला है। दयालुता इनके अंदर कूट कूट कर भरी। साथियों, बात करते हैं संबंध, चाहे ये प्रेम संबंध में हो, चाहे ये दाम्पत्य जीवन के संबंध में, ये कामुक होते हैं। जी हाँ, और ये संबंधों को उत्कर्ष तक ले जाने में, क्लाइमैक्स तक ले जाने में अपना पूरा जोर लगाते हैं और उसमें ये सफल भी होता है। तो कहने का अर्थ ये है कि संबंधों को सही रूप में सार्थकता देना इनके जीवन का बहुत बड़ा लक्ष्य होता है और ये उसमें सफल भी जरूर हो जाता है। साथियों, यदि इनके स्वास्थ्य की बात करें तो जो श्वसन तंत्र और जो गला है, इससे संबंधित बहुत बड़ी संभावना है कि ये किसी न किसी रोग से ग्रसित हो। गले और स्वर तंत्र से संबंधित रोग या कई बार थायराइड से संबंधित इनको समस्या रहती है, तो इनको चाहिए कि ये इसका विशेष ख्याल रखें। साथियों, अगला बिंदु, ये ख्याति के बड़े प्रेमी होते हैं। इनके मन में गहराई में कहीं ना कहीं प्रसिद्धि की इच्छा, नाम प्राप्ति की इच्छा रहती है, क्योंकि गलत भी नहीं है और उसके लिए ये सदैव प्रयासरत भी रहते हैं और सफल भी अवश्य होते हैं। यदि बुध की इनको दशा चल रही हो तो ये उसमें विशेष सफल और बहुत ही जल्दी सफल अवश्य होते हैं। साथियों, अगली महत्वपूर्ण बात है गुण को लेकर के। ये गुण की निरंतरता में बिलीव करता है। कभी भी ऐसा नहीं ये चाहते कि बस अब कर लिया, बस अब बहुत हो गया, अब उम्र हो गई। ये कभी भी उम्र को अपने आप का रोड़ा नहीं बनने देते, बाधा नहीं बनने देते। उम्र को केवल ये एक नंबर समझ करके रखते हैं और स्वयं के व्यक्तित्व को सदैव अपडेट करते ही रहते हैं। साथियों, बड़े ही दृढ़ प्रतिज्ञ होते हैं। जो भी कार्य ये हाथ में लेते हैं उसको पूरी तन्मयता के साथ में, पूरे लगन के साथ में कंप्लीट भी करते हैं और उसको सफलता के चरम तक ले जाने का कार्य करता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अंतिम पॉइंट है वो इनकी न्याय प्रियता है। ना तो ये स्वयं पर अत्याचार होने देते हैं, अन्याय होने देते हैं, ना किसी पर स्वयं अन्याय या अत्याचार करते हैं और ना किसी व्यक्ति पर अन्याय या अत्याचार होता हुआ ये सहन करते हैं। ये अपनी तरफ से कोई ना कोई स्टेप, कोई ना कोई पहल जरूर करते हैं। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो साथियों, श्रृंखला हमारी ये आगे भी जारी रहेगी और अब समय हो चला है आप लोगों के कमेंट्स शामिल करने का। तो पहला ही जो कमेंट है ये अनु अग्रवाल जी का है। सर, आप लाइव नहीं आए, प्लीज टेक माय क्वेश्चन। अनु अग्रवाल जी, बहुत जल्द हम लाइव आएंगे तो आप अपना प्रश्न रख सकते हैं और उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, अगला कमेंट PKY यादव जी ने लिख भेजा है कि लड़का यदि मंगली है तो मंगली लड़की से ही शादी करना होगा क्या? जी हाँ यादव जी, बिल्कुल उत्तम रहेगा यदि आप इस नियम का पालन करेंगे और इसके साथ ही ग्रहों का भी मिलान करें, भावों का भी आप मिलान जरूर करें, केवल गुण मिलान के भरोसे न रहें। साथियों, अगला कमेंट SK बेस्ट शायरी इस आईडी से आया है और आपने लिखा है कि भगवान सबको अपना प्यार मिल जाए। तो इस उपाय के माध्यम से जिसमें आपने ये कमेंट किया है, हजारों लोगों को अपना ये ध्येय मिल चुका है। तो उपाय करने से जरूर सिद्धि प्राप्त। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी सपरिवार स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।